एक समय की बात है, एक जहाज समुद्री तूफान में फंस के नष्ट हो गया। उसमें सवार सभी यात्री समुद्र में डूब गए एक्सेप्ट वन मैन। भगवान की कृपा से वह एक आदमी बच गया और कैसे न कैसे समुद्र के किनारे पहुंच गया। जब उस आदमी को होश आया और उसने अपनी आंखें खोली तो खुद को एक वीरान आइलैंड में पाया। वह आदमी जैसे तैसे खड़ा हुआ और भगवान से मदद मांगने लगा और कहने लगा, हे प्रभु, कृपया मेरी मदद करें, कृपया मुझे कुछ मदद भेजें। दिन बीता परंतु उसको कोई मदद नहीं मिली। उसने अपनी सारी रात उसी आइलैंड में सोकर बिताई। अगले दिन वह फिर से उठा और भगवान से मदद मांगने लगा। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए और उस आदमी को कोई मदद नहीं मिली। अब वह आदमी मदद के लिए पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था। उसने मान लिया कि वो इसी आइलैंड में अपनी पूरी जिंदगी बिताएगा। तब उस आदमी ने कुछ लकड़ियां और घास इकट्ठा करना शुरू किया, जिससे उसने अपने लिए एक झोपड़ी बनाई और अब वह आदमी नारियल और मछली खाकर जीवित रहने लगा था। वह सारा दिन उसी झोपड़ी में रहकर बिताता था। एक दिन उसने आग जलाई और भोजन की तलाश में चला गया। जब वो वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी में तो आग लग गई है। उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वह अपने एकमात्र आश्रय के नष्ट हो जाने पर बहुत दुखी हुआ और गुस्से में आसमान की तरफ सर उठाया और भगवान को बुरा भला कहने लगा। हे भगवान, तू इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? मैंने पहले तुझसे मदद मांगी पर तूने मेरी बात अनसुनी कर दी, और जब मैंने ये आश्रय बनाया तो तूने मुझसे वो भी छीन लिया। तू इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? वह बहुत दुखी हो गया और रात भर भगवान को शिकायत करता रहा। अगली सुबह उसकी नींद एक शोर की आवाज से टूटी और जब उसने आंखें खोली तो सामने एक जहाज को पाया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह बहुत खुश था कि आखिरकार उसे मदद तो मिली। वह जहाज में चढ़ गया और जहाज में चढ़ने के बाद कैप्टन से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इस वीरान आइलैंड में फंसा हूँ? तब कैप्टन ने जवाब दिया, हमने आपके द्वारा दिए गए सिग्नल को देखा जो इस द्वीप से आ रहा था। हम समझ गए कि यहाँ कोई फंसा है, इसी वजह से हम इस आइलैंड में आ गए। तब उस आदमी को बड़ी हैरानी हुई और उसने कैप्टन से कहा, मैंने तो कोई सिग्नल नहीं दिया। कैप्टन ने कहा, लेकिन हम तो यहाँ सिर्फ आपके द्वारा दिए गए आग के सिग्नल की वजह से ही आए हैं। तभी उस आदमी को रियलाइज हुआ कि कल रात उसका घर जल गया था और कैप्टन जिस आग के सिग्नल की बात कर रहा है वह शायद उसी का घर ही है। वह यह भी समझ गया कि यह भगवान का ही प्लान था, उसे उस सुनसान और वीरान आइलैंड से बाहर निकालने का। वह समझ गया कि भगवान द्वारा लिया गया हर निर्णय उनके निर्णय से बड़ा होता है और वो भगवान को शुक्रिया अदा करने लगा। इन अ वर्ल्ड ऑफ ओवर 7 बिलियन पीपल, गॉड हैज पर्पस एंड प्लान फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। वी शुड कीप डूइंग आवर एफर्ट्स बाय कीपिंग फेथ इन ऑलमाइटी without losing heart. Therefore, whenever in your life you feel like your plan is failing, everything is happening against your wish, just remember, perhaps God has some other plans for you, and His plan is always bigger, bolder, and better than your plan for yourself. So if you like the video, do like, do subscribe. Till then, thank you so much for watching.